हेलो स्टूडेंट। मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंग्लिश का ओरिजिनल प्री बोर्ड का क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इन सारे सवालों को आप लोग अच्छी पूर्वक याद कर लीजिए, इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारे सवाल जो हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इन सारे सवालों को अच्छी पूर्वक पढ़ लेना है, जिससे कि आप लोगों की तैयारी में कोई कमी ना रहे। मैं आप लोगों को इन सारे सवालों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आप लोग सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप लोग का प्री बोर्ड का एग्जाम हो गया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ होगा तो उन लोगों के लिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों को ये सारे सवाल जो है ओरिजिनल मिल रहे हैं और आप लोगों को ये D2 फिर मैच कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नंबर दिया हुआ है, इसे आप लोग जरूर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों को पहले जो है पैसेज देता है, तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। देखिए क्या बोल रहा है कि जो नीचे दी गई हुई पैसेजों को आप लोग अच्छी पूर्वक पढ़ लेना है, उसके बाद 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों का आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया हुआ हूँ। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी इस पैसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा दिया हूँ। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया है, मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ आप अपने ध्यान से इस वीडियो को देखिए। क्या लिखा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born on 15th मई 1820 इन इटली। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, उनका जन्म जो है इटली में 15 मई 1820 ईस्वी को हुआ था। हर पेरेंट्स कॉल हर फ्लोरेंस आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वाज बोर्न। देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसके जो पेरेंट्स थे, यानी इनके जो माता पिता थे, फ्लोरेंस इनको कहते थे जब इनके जन्म के बाद जो वहाँ की जो सिटी थी, इसीलिए वहाँ पर इनका नाम दिया गया था, यानी जहाँ वो लोग रहते थे वहाँ इस सब नाम से इनको पुकारा करते थे। हर ओनली एम्बिशन वाज टू बिकेम ए नर्स, यानी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उनका सिर्फ जिंदगी का एक ही लक्ष्य था कि वो नर्स बनना चाहती थी। सर्व द सिक एंड द पुअर पीपल, वो जो गरीब और जो पुअर लोग थे, उन लोगों को वो सेवा करना चाहती थी। ठीक है, व्हेन एवर शी सॉ एनी सिक एंड मिजरेबल पर्सन शी बिकेम पैनिक। क्या बोलते हैं कि जब भी कभी वो कोई भी बीमार व्यक्ति हो गए, चाहे कोई दयनीय व्यक्ति, जिसको मतलब परेशानी में कोई आदमी को अगर वो देख लेते थे, तो वो ज़्यादा घबरा जाया करती थी। They spent many years in visiting on hospital after the देखिए क्या बोल रहे हैं कि बहुत सालों तक क्या किया करती थी कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल वो सिर्फ देखने के लिए चली जाती थी कि लोगों का कंडीशन किस प्रकार से होता है। She took the training and became a nurse। उसके बाद वो क्या करती है, निश्चय लेने के बाद वो एक ट्रेनिंग लेती है, उसके बाद वह भी नर्स बन जाती है। ठीक है, डे एंड नाइट शी विजिटेड एवरीवेयर इन द हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड एंड लेफ्ट अनक्योर्ड। देखिए क्या बोल रहे हैं, उसके बाद डे नाइट वो ड्यूटी क्या करती थी और जाके देखती थी कि प्रत्येक बेड में जाके देखती थी कि कोई भी हॉस्पिटल में ऐसा व्यक्ति ना हो, कोई भी ऐसा पेशेंट ना हो जिसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता हो, उसका अच्छी तरीके से ध्यान ना रखा जाता हो। शी हरसेल्फ गेव देम मेडिसिन्स। देखिए क्या हो रहा है, वो खुद से भी ये उच्च दर्जे की नर्स बनने के बावजूद भी जो है, वो खुद से भी जो लोग हुआ करते थे, जो परेशान लोग हुआ करते थे, बीमार लोग हुआ करते थे, उनको ये मेडिसिन्स दिया करते थे। शी टूक केयर ऑफ देयर फूड, यहाँ तक कि उनके खानों का भी वो ध्यान रखा कर देती थी। शी वाज आल्सो नोन एज द लेडी विद द लैम्प। उसके बाद इनको एक खिताब मिला, जो कि जाना जाने लगा इनका नाम से, लेडी विद द लैम्प। ठीक है, शी वाज वेरी काइंड हार्टेड एंड मर्सीफुल। वह बहुत ही दयालु दिल की महिला थी। ठीक है, ये मैंने आप लोग को अच्छी पूर्वक से समझा दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं कि क्या-क्या दिया हुआ है। लिखा है पहला क्वेश्चन कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो जन्म ली हुई थी, तो कौन सा डेट को ली हुई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1820 ईस्वी लिखा है, तो 1820 आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है कि हर ओनली एम्बिशन वाज टू बिकेम ए। उनका जिंदगी का एक ही लक्ष्य क्या था कि वो क्या बनना चाह रहे थे। देखिए आपका दूसरा नंबर का सवाल का जवाब यहीं पर मिलता है। उनका जिंदगी का लक्ष्य क्या था, नर्स बनना था। ठीक है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है कि व्हेन एवर शी सॉ ए सिक पर्सन शी बिकेम। देखिए आपका यहाँ से जवाब मिल जाएगा तीसरा नंबर का कि व्हेन एवर शी सॉ एन सिक एंड मिजरेबल पर्सन शी बिकेम पैनिक। जब भी वो कभी कोई बीमार व्यक्ति या कोई दयनीय व्यक्ति को देखा करती थी, तो वो क्या हो जाया करती थी, पैनिक हो जाया करती थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है कि शी वाज आल्सो नोन एज। वह वो जो है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, वो दूसरी और क्या चीज़ नाम के चीज़ से जाना जाती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, लेडी विद द लैम्प। ठीक है, देख लेते हैं, लेडी विद द लैम्प, द लेडी
विथ द लैम्प। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है कि फाइंड ए वर्ड व्हिच मीन्स एम्बिशन, यानी आपको एक शब्द खोजना है जिसका एम्बिशन का जो है मतलब बताता हो, तो इसका मतलब होता है एम, लक्ष्य। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका सेकंड पार्ट में आप लोगों को अभी फिर से पैसेज दिया हुआ है। इन सारे पैसेजों को आप लोग अच्छी पूर्वक से पढ़िए, क्योंकि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी इसी प्रकार से पैसेज जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बस आप लोगों को ध्यान से वीडियो देखने हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया हुआ है कि द गंगा इज ए हॉली रिवर ऑफ द हिंदू। जो हमारे जो हिंदू लोग जो हैं, है ना, जैसे हम लोग जो है हिंदू लोग जो हैं, उन लोगों के लिए जो गंगा नदी है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र नदी है। हिंदुओं के लिए है, बाकी धर्मों के लिए उनके उनके पवित्र पवित्र नदियां हर एक धर्म में है। ठीक है, तो इसे गलत नहीं मानना है। द हिंदूज कॉल्ड द गंगा मदर गंगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो हिंदूज लोग जो हैं वो लोग गंगा रिवर को माँ गंगा कह के पुकारते हैं। ठीक है, एवरी हिंदू विश टू डाई ऑन द बैंक ऑफ द होली गंगा। प्रत्येक हिंदू लोगों का जो है ना एक इच्छा होती है, उनकी एक जो होती है मनोकामना होती है कि वो जो गंगा नदी के जो बैंक ऑफ रिवर है जहाँ, वहाँ वो लोग होली गंगा में मर जाना चाहता, सो दैट मैनी रिच हेवन, जो कि वहां पर जाने के बाद अगर मरते हैं तो वो स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा मानना है। एट इलाहाबाद द ओमना आल्सो जॉइन इट। उसके बाद इलाहाबाद में देखिएगा तो यमुना नदी जो है वह उनके साथ ज्वाइन होती है, गंगा नदी के साथ ज्वाइन होता है। एंड मीटिंग प्लेस इज नोन एज त्रिवेणी एंड संगम। और जो जहाँ पर मिलने वाली जो जगह है इलाहाबाद में, उस जगह को नाम है त्रिवेणी और संगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हाईलाइटिंग कोड है आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल इट फ्लो इन इनटू द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद देखिए ये लोग क्या है, दोनों मिल करके बंगाल और बिहार से गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाके फ्लो हो जाती है, यानी गिर जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं, सेकंड आपका इसमें दे दिया स्टेंजा। देखिए क्या दिया हुआ है कि द गंगा इज वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री। जो गंगा रिवर है ना वो पूरा ये जो भारत देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, प्रयोगात्मक नदी है। इट ब्रिंग विथ इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड स्प्रेड्स इट ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल। देखिए क्या बोल रहे हैं कि वो अपने साथ बड़े-बड़े पर्वतों से एक रिच सॉइल लेकर के आती है, उसे पर्वतों को काट काट करके वो जो लेके आती है मिट्टी, उसमें बहुत ज़्यादा रिच सॉइल होती है, इंपॉर्टेंट सॉइल होती है, जिससे कि उनपे जो फर्टाइल जो होता है वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण हो जाती है, बहुत अच्छा उपज होती है। ठीक है, यही बात किया जा रहा है। द फील्ड इन दिस एरिया प्रोड्यूस 2 क्रॉप ए ईयर। ये जो गंगा रिवर के नज़दीक नज़दीक वाले जो भी मैदान हैं, जो भी खेत बाड़ी हैं, उनमें 2 बार खेती किया जाता है। द गंगा इज आल्सो वेरी यूजफुल इन अदर वे। जो गंगा रिवर है ये दूसरे दूसरे कामों के लिए भी प्रयोग वाला रिवर है। ठीक है, मैनी सेंट्स एंड होली पर्सन्स लिव ऑन इट्स बैंक। बहुत सारे ऐसे जो साधु संत हैं, यहाँ तक कि पवित्र पर्सन जो लोग हैं, अच्छे दिल वाले आदमी हैं, जो अच्छे कैटेगरी के वाले हैं, अच्छे कैरेक्टर के आदमी हैं, वो बैंक ऑफ रिवर के नज़दीक में रहते हैं। एंड वी कैन लर्न मच फ्रॉम देयर टीचिंग्स एंड विजडम। और वहाँ पर जाने के बाद जो है वो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं पवित्र चीज़ों के बारे में, वो अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में सीखते हैं और एक बुद्धिमान लोग होते हैं उस चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, अब देख लीजिए ये खत्म हो गया आप लोगों का, मैंने समझा दिया है। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन आंसर पूछा उसका जवाब देते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग कितना जानते थे ये आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया कि व्हाट डज एवरी हिंदूज विश टू डू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। देखिए प्रत्येक हिंदू लोगों को क्या इच्छा होती है एक बार कि वहां पर जाके क्या करे, डाई करे, है ना, वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए क्या दिया हुआ है कि द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज आल्सो नोन एज। जो मीटिंग प्लेस है जो गंगा और यमुना का, वो क्या कहलाता है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, त्रिवेणी एवं संगम। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिवेणी, ठीक है, संगम, संगा लिखा हुआ है, संगम लिखा होता तो आप यहाँ पर इसका आंसर दे सकते, त्रिवेणी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया कि व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल। जो वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की जो भूमि है, उसको जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल क्यों बना देती है, उसको उपज क्यों बनाती है, तो रिच सॉइल की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया, हु लिव्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यानी कौन रहता है गंगा नदी के बैंक ऑफ रिवर के नजदीक। ठीक है, तो साधु संत रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया, ए वर्ड ऑफ द पैसेज विच मीन्स द किंगडम ऑफ गॉड इज, यानी पैसेज से एक शब्द आपको देखने को मिलेगा कि द किंग ऑफ गॉड का क्या मतलब है, तो 10 का जो हो जाएगा इसका आंसर वह हो जाएगा 3 इवेंट। ठीक है, जिसे स्वर्ग के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ से आपका पार्ट नंबर 3 शुरू हो जाता है। यहाँ आप लोग का लेटर दिया गया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है।
इस तरह के जो भी लेटर आपके किताब में होंगे उन सबको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई आपके फाइनल में ज़रूर पूछेगा। लिखा हुआ है रांची, डेट आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग भूलिएगा नहीं। अगर आप अपने माता-पिता के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पर डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, इस तरह से आप लोग को कभी भी ध्यान देना है। पूरा लेटर पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये लेटर किसके पास लिखा गया हुआ था, ठीक है? अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा। 11 नंबर ऑप्शन यहाँ पर है, 12 नंबर ऑप्शन यहाँ पर है। आप यहाँ पर सेंटेंस को अच्छी तरीके से मिलाते जाइएगा, उसी से आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या भरना है, ठीक है? जैसे लिखा है आई एम ग्लैड टू, खाली जगह योर मच अवेटेड लेटर, क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि आपको मैं आपका आने वाले लेटर का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 का जो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा रिसीव, ठीक है? 11 का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रिसीव। आई एम ग्लैड टू सी रिसीव अवर मच अवेटेड लेटर, मैं आप बहुत ज़्यादा आपका जो लेटर आ रहा था उसका इंतज़ार कर रहा था, ठीक है? आने वाला था रिसीव करिए। आवर स्कूल, और जो पूरा हमारा स्कूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि वेयर, हमारा स्कूल्स, आवर स्कूल्स वेयर ऑर्गनाइज हिस्टोरिकल टूर, हमारा स्कूल जो है हिस्टोरिकल जो टूरिज्म जो हम लोग घूमने के लिए जाएंगे उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और ड्यूरिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द दशहरा वैकेशन, यानी दशहरा वैकेशन के दौरान, ठीक है? तो यहाँ पर ड्यूरिंग आ जाएगा। आगे चलिए 14 में देखिए क्या दिया, वी विल टू गो टू आगरा एंड फतेहपुर सीकरी, क्या बोल रहे हैं कि हम लोग सब जो है कहाँ जाएंगे, आगरा जैसे और फतेहपुर सीकरी जाएंगे। वी विल सी द ताज एंड अदर हिस्टोरिकल प्लेस, देखिए क्या बोल रहे हैं कि बिल्डिंग्स है यहाँ पर, कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो ताज देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरिकल प्लेस है उन सारी जगह को जाके देखेंगे। प्लीज़ अलाउ मी टू, प्लीज़ आप मुझे आज्ञा दें दें यहाँ पर 14 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा गो, गो गो ऑन दिस हिस्टोरिकल टूर, मुझे प्लीज़ आप मुझे आज्ञा दें मुझे जाने के लिए हिस्टोरिकल टूर में, यात्रा में। एंड सेंड मी 500, और मुझे 500 रुपये भेजिए टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर इट, इसके लिए मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों का अरेंजमेंट कर सकूँ। प्लीज़ गिव मी माई बेस्ट रिगार्ड टू मम्मी, प्लीज़ आप मेरी अच्छी से अच्छी अपनी मम्मी का रिगार्ड कीजिएगा, मतलब ये सब चीज़ें बताइएगा। एंसियसली वेटिंग, मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ आपको, वेट कर रहा हूँ। और परमिशंस यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लेते हैं, फॉर आवर परमिशन, आपके परमिशंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ। एंसियसली इसका मतलब होता है बेचैनी, ठीक है? मैं आपका परमिशंस का बहुत ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ। और लविंग सन संजय, ओके। अब आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 16 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, ही हैड बॉट ए कार इन एन एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आप लोग को पूछा है कि पास्ट कंटिन्यूअस का है कि पास्ट परफेक्ट का है कि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये आप लोग को इसमें जवाब देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का यह एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 17 देखिए क्या दिया हुआ है कि द रोज, खाली जगह स्वीट, तो 17 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा स्मेल्स स्वीट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया हुआ है, खाली जगह दिया है रामायण इज ए हॉली बुक, तो द रामायण इज ए हॉली बुक, देखिए कभी भी पवित्र ग्रंथों के बारे में बात करता है तो जो आर्टिकल प्रयोग होता है उसमें द प्रयोग होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया हुआ है कि द मैंगोज आर सो, जो मैंगो है वो खट्टे हैं, तो 19 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कि ऑल द मैंगोज आर सो, सारे मैंगोज जो हैं खट्टे हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, यू खाली जगह नॉट वरी आई विल टेक केयर ऑफ अवर नीड्स, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, तो 20 का जो है 4 आपका सही हो जाएगा, नीड नॉट वेरी आई विल टेक केयर ऑफ अवर नीड्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया हुआ है कि ही इज वीक इन इंग्लिश, ही खाली जगह वर्क हार्ड, तो 21 का ऑप्शन नंबर 3 सही जगह मस्ट वर्क हार्ड, वह इंग्लिश में कमजोर है, तो वह उसे जरूरी है, मतलब पूरा जरूरी है कि उसे वर्क हार्ड करना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22, आई एम नॉट श्योर, मैं पूरा पक्का नहीं हूँ, 22 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि हु विल टीच अस, यानी उसे कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, ये जो है क्लॉज का क्वेश्चन है, इसे आप मॉडल मत समझिएगा, ये क्लॉज का सवाल है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23, आई प्रिवेंटेड हिम खाली जगह गोइंग देयर, ठीक है? तो 23 का ऑप्शन नंबर जो है 2 सही जगह फ्रॉम गोइंग देयर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या दिया हुआ है कि द पेसिव वॉइस ऑफ सी राइट्स ए लेटर इज, सी राइट्स ए लेटर का
पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो 24 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए लेटर वाज रिटन बाय हर। ओके, रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या देगा कि द इनडायरेक्ट नारेशन ऑफ, इनडायरेक्ट नारेशन क्या होगा, शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग इज। तो 25 का ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा कि शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ध्यान रखते जाएंगे सब चीज़ों का। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहाँ से आप लोग को पाठ्य पुस्तक से सवालें दी गई हुई है, आप लोग आसानी तरीके से इसका जवाब दीजिए। कितने आप लोग को आते थे इसको भी कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दिया हुआ है कि होम डिड अल्बर्ट वांट टू मैरी राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज। यानी अपनी शिक्षा दीक्षा खत्म करने के बाद जो है अल्बर्ट आइंस्टीन किससे शादी करना चाहते थे, वो मिलेवा मैरिक से शादी करना चाहते थे। ठीक है, मिलेवा मैरिक ऑप्शन नंबर जो है 1 आपका सही हो जाएगा। 26 का मिलेवा देख सॉरी ये 2 सही हो जाएगा, मिलेवा मैरिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मच मनी वुड द चाइल्ड कलाम कलेक्ट फॉर ए डे कलेक्शन ऑफ टर्मिट्स। यानी टर्मिट्स को वो बेच बाच करके जो कलाम जी थे वो एक दिन में कितना पैसा कमा लिया करते थे, तो 1 आना क्या करते थे, वो कमा लिया करते थे। ठीक है, वेयर वाज मारिया शारापोवा बॉर्न। मारिया शारापोवा जो है वो कहाँ जन्म ली हुई थी, तो साइबेरिया में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, नंबर 29, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द इम्परर औरंगजेब बैंड वाज। जो इम्परर औरंगजेब थे वह कौन से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे वो क्या किए हुए थे, बैन किए हुए थे, तो पुंगी को वो बैन किए हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, मार्गी हैड टू सबमिट हर होमवर्क इन। जो मार्गी थी वह अपना होमवर्क को किस चीज़ में वो सबमिट किया करती थी, तो पंच कोड में सबमिट किया करती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज एलाइस। एलाइस कौन है, तो मेड सर्वेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, हु हैड रिटन द पोएम विंड। पोएम विंड को किन्होंने लिखा है, तो 32 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सुब्रमण्य भारती जी ने को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री लाई इन। एक पेड़ की जो असली ताकत जो वो कहाँ रहती है, तो उसकी जड़ों में होती है। ठीक है, हु मेक्स द साउंड क्वैक। साउंड क्वैक साउंड किसने किया या प्रोड्यूस किसने किया, तो 34 का जो ऑप्शन नंबर 4 से जगह डक जो है क्वैक क्वैक साउंड निकालता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, इन नॉर्थलैंड इन द विंटर द नाइट्स आर। अगर नॉर्थलैंड की बात करें तो वहाँ की जो सर्दियों के मौसम में जो रात होती है वो बहुत बड़ी होती, सॉरी लंबी होती है, बड़ी नहीं लंबी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 100 लॉन्ग कर सकते हैं, सिर्फ लॉन्ग नहीं बल्कि 100 लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, हु कुड वीव इंडिलेस स्टोरीज एंड एनिक्डोट्स। यानी किसका जो इंडिलेस स्टोरी एकदम पूरा है और एनिक्डोट्स है वो कहते रहता है, तो कहानी हमेशा से बनते रहता है, एक कहानी खत्म होता है तो दूसरा कहानी शुरू हो जाता है, तो ईश्वरन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, बेहरमैन वाज ऑफ द एज। बेहरमैन का क्या एज था, ये आप लोग को पूछ रहा है। 37 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 60 साल का बेहरमैन था। क्वेश्चन नंबर 38, हु बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। इन्होंने जो है टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीदा हुआ था, तो उनके जो ग्रैंड फादर थे वह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द गुरु एंड द डिसिपल वेयर सरप्राइज टू सी दैट एवरीथिंग। जो गुरु थे और उसका जो चेला था वो सारी चीज़ों को क्या देख करके वो सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हर एक चीज़ों का जो दाम था बस एक डुडू था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या दिया हुआ है कि व्हाट वाज द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस कवर विथ। हैप्पी प्रिंस का जो स्टेच्यू था वह क्या चीज़ से कवर था, तो ग्रीन लीव्स ऑफ गोल्ड। यानी एकदम पूरा मोटी मोटी चादरों से उसको क्या किया गया था, तो कवर किया गया हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।